इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है। बिहार के दरभंगा में कांग्रेस नेता की हत्या मामले में पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दिया कि 3 हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से परिवार के लोग काफ़ी नाराज हैं और वो संतुष्ट नहीं है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक नया प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने घर पर बुलाया और सभी मीडिया को जानकारी दिया कि कुछ ऐसे अपराधी जो गाँव में खुले घूम रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिन्होंने ये प्लान किया था, जिनको गिरफ्तार किया गया है, उनकी औकात नहीं है कि वो 5,000 10,000 रुपये दे, तो कैसे 1 लाख रुपए वो मर्डर के लिए दे सकता है। असली जो यहाँ पर जो साजिश जिसने किया है उसको गिरफ्तार किया जाए, जिससे हम लोगों के परिवार को खतरा है। तो इस तरह की जानकारी उन्होंने मीडिया से दिया है और कहा है कि हम लोगों को न्याय चाहिए और असली गुनाहगार को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। इस दौरान आप देख सकते हैं ये शोभन में प्रेस वार्ता बुलाया गया था और आज कल के पुलिस के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये प्रेस वार्ता परिवार के लोगों ने बुलाया, जिसमें धर्मपत्नी ने साफ साफ कहा है कि जिन लोगों को पकड़ा गया है वो मुख्य हत्यारे नहीं हैं, जो मुख्य साजिश करता है वो गांव में खुलेआम घूम रहे हैं, उनको गिरफ्तार करे पुलिस। विशेष कवरेज देखिए। क्या टाइमिंग बता रहे हैं कि लोग कितने बजे इस घटना को अंजाम दिए उस स्पॉट पे? लगभग 5 बजे ये लोग मुख्य सड़क से अंदर की ओर जाते हैं। उसके बाद अंधेरे होने के बाद की घटना है, 6 कह सकते हैं, 6:30। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद विशेष क्लियर हुआ कि यहाँ सामने। तो क्या ये लोग बैठकर वहाँ कुछ खाना पीना या फिर सीधा अटैक करना, या नहीं, दिन में इन तीनों ने उसी इलाके में लोकल एरिया में बैठ के ताश खेला था, ताश वाश खेलते सभी लोग? सभी एक ही गांव के हैं? सभी एक ही गाँव के। घटना प्री प्लान है, प्रायोजित घटना थी, क्या लग रहा है? लग तो ये रहा। इसके नज़र में जावेद मुख्य आरोपी है, आपके नज़र में कौन आरोपी है, मुख्य आरोपी? नहीं, जावेद सिर्फ मोहरा है, वो सिर्फ फ़ोन करके बुलाया है। सिर्फ वो फ़ोन करके बुलाया है, वो कुछ नहीं किया है। करने वाला छोटू और 3 आरोपी जो पकड़ा गया वो है और डब्लू है, और उससे भी ज़्यादा वारिस है, और उसके भी आगे कुछ लोग हैं। मुझे ऐसी उम्मीद है, क्योंकि ये मुझे जिस तरह से बताते थे लोगों के बारे में ना, मैं जानती हूँ। और वारिस इससे पहले भी इन पे हमला करवा चुका है, गोलियों से जिंदा भेजकर। तो सरकार से मेरी अपील है कि सही से जांच की जाए और सारे आरोपियों को सामने लाया जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, या तो उम्र कैद या तो फांसी। पुलिस का जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है उसको आपने सुना है क्या? जी मैं आपने नहीं सुना? नहीं, मैं वो नहीं सुनी। आप क्या मांग करती हैं अभी? सही से जांच की जाए और सही से जांच की जाए, और डब्लू और वारिस को ये गांव में खुला घूम रहा है, उसको अरेस्ट किया जाए। आपको डर है? रिमांड में डर लिया भी है जाए। आप लोगों को, जानकर जी, खतरा है ऐसे बिल्कुल। कोई? मुझे डर था, इस वजह से मैं अपने बेटा को 2019 में इस गांव से निकलवा चुकी हूँ। मैं अपने बेटा को यहाँ नहीं रखती हूँ, क्योंकि इससे पहले मेरे शौहर पे हमला हो चुका है। उस डर से मैंने अपने बेटा को शोभन गांव से निकलवा दिया था। वो बाहर रहते मेरे बच्चा साथ भी हुई है मंगल को, उनका कुछ उटपटांग वो बोला भी है। आप उसको हिरासत में लीजिए, रिमांड में लीजिए, उस पर कार्रवाई शुरू कीजिए, उसको डंडा कीजिए, वो सब बोलेगा। उसको पूछताछ कीजिएगा, मेन अक्यूज को, तो और भी बड़ा आपको ग्रुप मिलेगा। ये पूरा साजिश के तहत, प्लानिंग के तहत किया गया। मेरे हस्बैंड भी ना कोई बेवकूफ़ इंसान नहीं थे, वो बहुत पहुंची हुई चीज़ थे, उनको पता है, लेकिन उनको भनक नहीं लगी है इस साजिश की, और उनके साथ ये ट्रैप किया गया है उनको। जो लोग गुट फेच में बुला करके और सबसे बड़ी बात है, फ़ोन लगा कर तंग हो चुकी हूँ। बार बार बोली, उनका कॉल ट्रेस क्यों नहीं किया गया? कॉल ट्रेस क्यों नहीं गया? अब तक फ़ोन की जांच क्यों नहीं हुई? अब तक पुलिस के हाथ में उनका फ़ोन क्यों नहीं आया? डिमांड ये है, जिस चीज़ से उनको मारा गया है, जिस हथियार का इस्तेमाल किया गया है उन पे वार करने के लिए, अभी तक पुलिस की हिरासत में वो रिमांड में क्यों नहीं है? रिमांड में आना चाहिए। अक्यूज वो खुला घूम रहा है, उसको पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही है, तो उनको जल्द से जल्द रिमांड में लिया जाए, उससे पूछताछ किया जाए। ये बड़ा साजिश का एक हिस्सा है। तो उससे वेपन बरामद नहीं हुआ, उनका फ़ोन बरामद नहीं हुआ, तो जो कबूल किया है वो तो गलत कबूल किया है। उनका रिमांड लीजिए, उनसे पूछताछ कीजिए, उससे आपको पता चलेगा। अभी तक आप लोगों ने जिस हथियार से हत्या हुई है, और उनका जो एक एंड्रॉयड फ़ोन पॉकेट में था वो गायब है, अभी तक वो बरामद नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग कैसे संतुष्ट होंगे पुलिस की कार्रवाई से? आपको फिर किस तरह का डर है अभी? हमको डर ये है कि वो थ्रेटनिंग है, उन लोगों का थ्रेटनिंग रहता है हमेशा। वो एक दबंग टाइप के हैं, उनका बड़ा ग्रुप है, और कौन किन से मिला हुआ ये सब बहुत एक बड़ा भूमाफिया का एक बड़ा ये है, तो उन लोग से डर रहता है। तो क्या आप सुरक्षा की मांग करेंगे एसएसपी साहब से? हम साहब से और प्रशासन सबसे मांग करें, हम लोग परिवार, हमें परिवार को सुरक्षा कीजिए। क्या नाम है आपका? आपका नाम? बासिद रहमान। कौन थे आपके? वो छोटे भाई थे, जवर रहमान। है। इनका मर्डर एक पॉलिटिकल मर्डर है
क्योंकि जैसा कि आप मीडिया के बंधु जानते हैं कि शहीद ज़ियाउर रहमान बब्बन एक पॉलिटिकल पार्टी के माइनॉरिटी के जिला अध्यक्ष हैं और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक बड़ी पार्टी का पॉलिटिकल लीडर अगर सुरक्षित नहीं है तो आम जनता और साधारण जनता का क्या हाल होगा। पुलिस से हम लोग को जिस तरह संतुष्ट होना चाहिए वो कहीं ना कहीं भंग हो रही है। उसका वजह यह है कि मैं ये समझूंगा कि पुलिस को इतना जल्दी आनन फानन में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाने की क्या जरूरत थी, जबकि जो बेसिक काम है पुलिस का अभी तक वो अंजाम नहीं हो पाया है। उदाहरण सा अभी तक जो वेपन इस्तेमाल किया गया है वो वेपन बरामद नहीं किया है पुलिस ने। मेरे दामाद का जो इनराइट फोन था वो अभी तक इतना मॉडर्न इक्विपमेंट होने के बावजूद भी पुलिस अभी तक एक्यूरेंस में जो मतलब हथियार का प्रयोग हो गया है उसका अभी तक ढूंढ क्यों नहीं निकाल पाई, उनका एंड्रॉयड फोन क्यों नहीं आया है। ये 3 मोहरे को मैंने क्विज बना करके इसके पर्दे के पीछे एक बड़ी साजिश है जिसमें डब्लू को और वारिस को बचाने की कोशिश हो रही है, ये मैं महसूस कर रहा हूं। क्या कारण है? उनका जो है वो सब भूमाफिया हैं, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, कुछ उनका जो है पॉलिटिकल मतलब रिलेशन भी है और मैं जानता हूं कि उनसे कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन में जो है उन लोगों की पैठ है, बंधुत्ता है, दोस्ती है और वैसे लोगों को पुलिस मैं समझ रहा हूं शायद संरक्षण दे रही है। क्या मांग करते हैं आप? हम मांग करते हैं कि सबसे पहले स्पीडी ट्रायल हो, फैक्ट फाइंडिंग किया जाए, फ्री एंड फेयर जांच हो बेगर किसी दबाव के, और सबसे पहले जो हमारे एप्लीकेशन में मेन एक्यूज डब्लू जो है साहबुद्दीन और वारी जो अभी भी गांव में मौजूद है, पुलिस उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रही है। पुलिस जावेद को मेन एक्यूज किस बुनियाद पे बना रही है, उनका जो वो कॉन्फ्रेंस है उससे हम संतुष्ट नहीं है। क्या लग रहा है पुलिस पक्षपात कर रही है? पुलिस पक्षपात कर रही है। क्या मांग क्या करते हैं? हम मांग करते हैं कि सबसे पहले साहबुद्दीन अनवर उर्फ डब्लू और जावेद, जिससे पिछले जमाने से मैं उनका ससुर होने के नाते मैं जानता हूं, मेरी बेटी भी बहुत सारी बात शेयर करती थी मेरे को कि आपके दामाद को ये दोनों आदमी से खतरा है। एक बार जमीनी विवाद जिनकी अपनी निजी जमीन को लेकर के वो पुलिस तहकीक में आएगा या कुछ भी आएगा, उन पे जो है मतलब उनको हत्या करने की कोशिश भी की गई थी 2018 में और उसमें मेन कॉन्स्पिरेसी जो में शामिल था वो था वारिस और डब्लू, और इसके साथ और भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं क्योंकि ज़ियाउर रहमान कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वेल क्वालिफाइड पॉलिटिकल सोशल एक्टिविस्ट से सिर्फ जिला में नहीं अन्य जिला में और राज्य स्तर पे उनका एक नाम है। चाहे सलाब हो, फ्लड हो, कोई कहत पड़े, उसमें समाज के लिए वो हमेशा बढ़ चढ़ के काम किया करते थे। सोशल जस्टिस के लिए वो लड़ते थे और ये लोग कहीं ना कहीं उसको रास्ते से हटाना चाहते थे कि इन लोगों का जो व्यक्तिगत स्वार्थ है, जो मतलब लूट खसोट की राजनीति है, पैसा कमाने की जो राजनीति है, वो कहीं ना कहीं उसके लिए बाधा बन रहे थे। 2018 में कहां पर उनको मारने की कोशिश की गई थी, क्या मामला? इसी गांव में ये जो रास्ता मतलब जो है शोभन चौक से एकमी की तरफ गया है उसी रास्ते में पड़ता है। थैंक यू। नहीं, उसमें मेरा अबू बसर रब्बानी, हाँ, ये जो ज़ियाउर रहमान बब्बन साहब थे हमारे जीजा थे और दरभंगा जिला के कांग्रेस के जिला अल्पसंख्यक के अध्यक्ष भी थे। जी जी। इनकी जो हत्या की गई है बिल्कुल साजिश के तहत की गई है, आई पूरा प्लानिंग के तहत किया गया है। इसमें जो कल पीसी किया गया डीएसपी महोदय के द्वारा, उससे हम लोग संतुष्ट इसलिए नहीं है कि उसमें ये बताया गया है कि मुख्य आरोपी जावेद तो एक मोहरा है, उसके बैक में जो नाम है डब्लू, मोहम्मद शहाबुद्दीन डब्लू वारिस, ये लोग पूर्व में भी 2018 में मेरे जीजा पे गोली चलवाने का काम किए थे, जिनमें उनके एक भतीजे को भी गोली लग गई थी। और ये लोग आपराधिक प्रवृत्ति के लोग पहले से भी, ये लोग भूमाफिया है। हम दरभंगा एसपी साहब से, आईजी साहब से, डीजीपी साहब से और बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी से और तेजस्वी यादव से ये मांग करते हैं कि मेरे इस केस में स्पीडी ट्रायल हो और सही जस्टिस मिले, सही इंसाफ मिले। अगर ऐसे लोगों के साथ भी, इस तरीके पॉलिटिकल लोगों के साथ भी इतना बड़ा हादसा हो
तो इससे आम आवाम कैसे सुरक्षित रहेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जिन लोग की अरेस्टिंग हुई है, जो जावेद बोल के, उनके पास से 1 लाख रुपया बरामद किया गया है। पुलिस को चाहिए था कि वो पैसा कैसे आया, किससे आया, किस जरिए आया। तो पुलिस ने बता तो दिया है कि नहीं, पुलिस जो बताइए उन लोगों की उतनी कैपेसिटी नहीं है कि 10,000 रुपये की उसकी हैसियत नहीं है। 50,000 रुपया, 1 लाख रुपया वो कहाँ से देगा भागने के लिए। इसमें पीछे बहुत बड़े लोगों का हाथ है और भी इसकी सही से निष्पक्ष होकर जांच होगी तो और भी बहुत सारी जानकारी हमारे प्रशासन को मिलेगा। प्रशासन के ऊपर हम कोई प्रश्न नहीं लगा रहे हैं, लेकिन प्रशासन के कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस हम संतुष्ट नहीं है, इसलिए हमको ये कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। और मैं कल या परसों विधानसभा में भी क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि हम MIM के मधुबनी जिला के विधानसभा अध्यक्ष हैं और ये हमारे जीजा इंसाफ के लिए हम बिहार सरकार और तमाम लोगों, मीडिया बंधु से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा साथ दीजिए और इंसाफ दिलाइए। और दूसरी बात, सबसे अहम बात ये कि मेरे जीजा 2 ही भाई थे, एक भाई बासित साहब हैं, इनकी भी जान को खतरा, इनको भी थ्रेटिंग मिलता है। तो हम यहाँ के SP महोदय से, DM साहब से, IG साहब से ये दरख्वास्त करेंगे कि इनको सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि ये